हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं। सिलेबस उसका हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक टॉपिक मतलब जो भी हमारे सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उन्हें एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन क्लासेस लेते हैं, दूसरे दिन उसका एमसीक्यू भी करा देते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इन क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत काम की क्लासेस हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाली हैं। केवल पीईटी के लिए ही नहीं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर वहाँ पॉलिटी पूछा जाता है तो भैया आपके काम की हैं क्लासेस। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ खास पॉइंट हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज तो 22 है नहीं, मेरे ख्याल से आज 24 होनी चाहिए। ठीक है, 24 है ना आज। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, पहले यही जान लीजिए कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। वो है अपने संविधान का, भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? तो भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। संविधान का भाग 3, ठीक है। और भाग 3 क्या है? अगर आप लोग पहले से हमारे साथ क्लासेस में हैं तो मेरे ख्याल से आपको पता हो चुका होगा अभी तक कि हमारा जो भाग 3 है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें है क्या? तो उसमें है फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको संविधान के भाग 3 में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी जाने रहिए। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, कुछ भी आप कह लीजिए, मूल अधिकार। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप समझ के रख लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन ना बने। और अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से देख लिया तो ये भी असंभव है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आएँ। 100% आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए भारतीय संविधान का भाग 3 देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स इस टॉपिक का नाम है। आप पहले ये जाने रहिए कि इसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो अनुच्छेद जरूर याद रखिए। अब देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में, ठीक, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में आपको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। आप एक बात और जानिए कि हमारे संविधान के मतलब जो निर्माता रहे हैं उनके द्वारा इसे कहाँ से प्रेरित होकर अपने संविधान में रखा गया है। तो जो हमारा यूएस है ना, मतलब अमेरिका, वहाँ के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे अपने संविधान में जगह दी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स, इसे हमने यूएस के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। कहाँ पे रखा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। जब आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो उसका जो पहला वाला दिया हुआ है पैराग्राफ, उसकी 1-2 लाइन छोड़ करके सीधे लिखा हुआ है कि भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। हालांकि क्यों कहते हैं अभी हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे कि मैग्ना कार्टा इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए। अब देखिए मूल अधिकार जो है वो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मतलब कई सारे उसमें आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम लोग आज आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि अधिकार क्या है। मतलब एकदम थियरी वाली आज क्लास होने वाली है, इसमें आपको ना कुछ भी रट्टा मारने टाइप का नहीं मिलेगा। आज हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मूल अधिकार मतलब कि क्या है और हमारे पास कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आपने नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये आपकी गलती है। हालांकि हम आपको अपने नोट्स प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाते चलें, वो आपको ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर ये अधिकार हैं क्या। ठीक है, तो मूल अधिकार तो बात की बात है, पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि आखिरकार अधिकार क्या होते हैं। ठीक, अधिकार क्या है, तो आप इसी तरह से अपने नोट्स भी बना सकते हैं अधिकार क्या है। और उसके बाद जो हम आपको बता रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि अधिकार जो होते हैं ना वो किसी भी सभ्य समाज की नींव माने जाते हैं। ठीक है, तो जो अधिकार हैं वो किसी भी सभ्य समाज की नींव माने जाते हैं। ठीक है, समाज की नींव माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नींव माने जाने का क्या मतलब हुआ, तो अभी बता रहे हैं क्यों नींव माने जाते हैं। तो देखिए जो अधिकार हैं वो किसी भी सभ्य समाज की नींव माने जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर आपको जानना है कि कोई सोसाइटी, कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, कितना सभ्य है, तो आपको क्या जानना चाहिए, ये नहीं देखने की ज़रूरत है आपको कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कितना ग्रो कर रही है। वहाँ आपको केवल ये देखने की ज़रूरत है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनके पास कितने अधिकार हैं, ठीक है, कि नागरिकों को कितने अधिकार मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई देश, कोई सभ्यता कितना डेवलप्ड है, या कोई जो है, जो मतलब कि राष्ट्र है, वो कितना डेवलप्ड हो चुका है, उनके यहाँ सभ्यता किस मतलब कि मुकाम पे है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर आपको पता करना हो कि जो आपका घर परिवार है, जो आपकी फैमिली है, वो कितनी जो है मतलब कि सभ्य है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जो आपके घर की महिलाएं हैं, जैसे हमारी दादी हो गई, हमारी मम्मी हो गई, हमारी जो सिस्टर्स हैं, बड़ी सिस्टर्स हैं, या हमारी भाभी वगैरह हो, कोई भी हो घर में, जो भी हमारी महिलाएं हैं, उनको घर के जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें कितना उनकी भागीदारी होती है। जब आप ये देखिएगा कि जो हमारे घर में महिलाएं हैं उनको हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें कितनी भागीदारी दी जा रही है, या आपके जितना क्या जो आपके घर की लड़कियां हैं उनको छूट दी जा रही है, पढ़ाई लिखाई हो या किसी भी मामले में हो, आप देखें क्या उनको समानता का अधिकार मिल रहा है। समानता का अधिकार इट मीन्स आपके जितनी क्या उनको भी सुविधाएं मिल रही हैं, आपकी जितनी क्या उनको भी छूट मिल रही है। अगर हाँ, अगर आपके घर की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है घर के बड़े बड़े निर्णयों में, तो आप समझिए कि आपका जो घर है ना भैया, वो बहुत ही सभ्य है। आपको आपके घर की इकोनॉमी को नहीं तौलना है कि आपके घर में लोग कितना कमा रहे हैं, वो किसी भी घर की सभ्यता को नहीं दर्शाते हैं। सभ्यता को कौन दर्शाता है कि हमारा जो घर परिवार है या हमारी सोसाइटी कितनी सभ्य है, ये इसी बात से पता चलती है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको कितने अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया अधिकार। और अधिकार क्या है, तो किसी भी सभ्य समाज के लिए नींव का काम करते हैं अधिकार, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सभ्यता को, अब सपोज दैट अगर कोई सभ्यता है उसको डेवलप करना है तो भाई वहाँ पे अधिकार होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तो रहा कि अधिकार हम लोग कहते किसको हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम जो अधिकार पढ़ रहे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अधिकारों के जो प्रकार हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अधिकारों के जो प्रकार हैं वो आप देखिए कितने प्रकार के हैं, ठीक है। अधिकार के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, अधिकार के प्रकार और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आप देखिए कि इतने प्रकार के जो अधिकार हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है भैया प्राकृतिक अधिकार। कौन सा, प्राकृतिक अधिकार। और ये जो प्राकृतिक अधिकार है वो कौन देता है हमें, तो जाहिर सी बात है कि हमें नेचर के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो। और इसमें आपको किस तरह के अधिकार मिलते हैं, जैसे सूंघने का अधिकार, ठीक है, सूंघने का अधिकार हो गया, सुनने का अधिकार हो गया, सुनने का अधिकार हो गया, देखने का अधिकार हो गया। तो इस तरह के जो अधिकार हैं ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सपोज दैट चूंकि सूंघने का अधिकार हमें नेचर ने ही दिया है, अगर आपसे सूंघने का अधिकार मतलब कि छीन लिया जाए तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, आप स्वयं ही नहीं रह जाओगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये अधिकार सभी को प्रदान किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा और इन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये तो एक प्रकार का अधिकार रहा। दूसरा आप देखिए कौन से अधिकार हैं, दूसरे हैं हमारे दूसरे जो है ना, आप समझ लीजिए कि कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। और तीसरे कौन से हैं, तीसरे जो हमारे हैं वो इसको यहाँ लिख देते हैं। तीसरे जो हमारे अधिकार हैं वो कौन से हैं, वो है हमारे मानव अधिकार या मानवाधिकार या मानव अधिकार, कुछ भी कहिए, कि मानव होने के नाते हमें जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो कौन से अधिकार हैं। और चौथा है हमारा मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। तो जो भी आज टॉपिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, ये हमने अपने पढ़ाई के दौरान खुद कुछ नोट्स बनाए हैं, वहाँ से लिया हुआ है पॉइंट्स। साथ में हमने लक्ष्मीकांत के भी कुछ पॉइंट्स शामिल किए हैं और जो हमारा लूसेंट है उसमें से भी पॉइंट्स लाए हुए हैं। अर्थात सबका निचोड़ आपके सामने हम रख रहे हैं। और जो हमने नोट्स बनाया है उसी नोट्स से जाहिर सी बात है आपको चीज़ें बता भी रहे हैं। वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो हमने प्राकृतिक अधिकार देख लिया। अब हम देखते हैं कि मानव जो अधिकार है ना वो कौन से अधिकार है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मानव अधिकार है मानवों के द्वारा, मतलब कि मानवों को दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका जो गारंटर है वो कौन है, तो यूएन है, ठीक है। तो जो मानव अधिकार मिले हुए हैं इसके गारंटर के रूप में आप देखिए यूएन जो है वो इसकी गारंटी लेता है कि एज अ मानव आपको जो अधिकार मिले हैं वो आपसे छीने नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला जो अधिकार है वो है कानूनी अधिकार, जो कानून बना करके हमें कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
और जाहिर सी बात है संविधान के द्वारा दिए जाते हैं कानून बना करके अधिकार। जैसे आप देखें कि पहले हमारे पास एक अधिकार था जिसे हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले मूल अधिकार का हिस्सा था, लेकिन अब उसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में बस माइनर सा डिफरेंस है कि मूल अधिकार का अगर आपके हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से अपने अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ अधिकार हैं जो कानून के माध्यम से आपको प्रदान किए जाते हैं, और ये मूल अधिकार वो अधिकार है जो आपसे छीने नहीं जाएंगे। और दिया किसके द्वारा गया है? तो जाहिर सी बात है संविधान के द्वारा दिया गया है। इसका गारंटर आप देखेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के आपको अधिकार मिल गए। अब हम क्या जानेंगे? तो अब हम जानेंगे अपना कि जो मौलिक अधिकार हैं उसका क्या इतिहास रहा है हमारे देश में या विदेशों में। पहले तो विदेश में जानेंगे, उसके बाद फिर अपने देश में जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है मूल अधिकार का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मूल अधिकार का क्या इतिहास रहा है। बस एक सेकेंड। तो देखिए मूल अधिकार का इतिहास जानेंगे पहले हम। इतिहास जानिए। तो इतिहास में सबसे पहले क्या देखना है? इतिहास में सबसे पहले ये देखना है कि सर्वप्रथम ये जो मूल अधिकार है ना, ये किसके द्वारा प्रदान किया गया अपने नागरिकों को। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि जो मूल अधिकार हैं ये किनके द्वारा प्रदान किया गया? तो ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के राजा, नाम क्या था इनका? किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन। तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को कब? तो मेरे ख्याल से 1712 में, 1712 में। बस एक बार मुझे रीचेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से आपके पास किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो ये 1712 नहीं बाबू, ये 1215 है, ठीक है। तो 1215 में, ठीक है। तो 1215 में आप देखिए कि ब्रिटेन के जो शासक थे जिनका नाम था किंग जॉन, इनके द्वारा अपने नागरिकों को क्या दिया जाता है? अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। क्या दिए जाते हैं? अधिकार दिए जाते हैं। और वो जो अधिकार है, अधिकार, इसको क्या कहा गया था? अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसका नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। क्या नाम था? मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप देखिए, सर्वप्रथम जो अधिकार हैं वो किनके द्वारा प्रदान किए गए? तो ब्रिटेन के शासक किंग जॉन के द्वारा 1215 में अपने नागरिकों को एक अधिकारों का घोषणा पत्र दिया गया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। और यही मैग्ना कार्टा है, यहीं से प्रेरित होकर के हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1215 में। आगे आप देखें 19 मतलब कि अमेरिका के द्वारा, आगे आप देखिए जो अमेरिका है यानी कि जो यूएस है, इसने 1787 में, इन्होंने 1787 में अपने यहाँ अधिकारों की बात की। क्या? अपने यहाँ इनके द्वारा अधिकारों की बात की गई, लेकिन आगे चल करके इन्होंने कब इसको अपने संविधान में शामिल कर लिया? तो आगे चल करके इनके द्वारा इसको अपने संविधान में शामिल किया गया 1791 में। कब? तो 1791 में इन्होंने इसको अपने संविधान में शामिल कर लिया। और किस नाम से शामिल किया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम था? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो मूल अधिकार को जो यूएस है इनके द्वारा कब शामिल किया गया? 1787 में बात की गई, 1791 में इन्होंने अपने संविधान में शामिल कर लिया। नाम क्या दिया? बिल ऑफ राइट्स। आगे देखिए जो आगे है वो है अपना फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के द्वारा क्या किया गया? तो जो फ्रांस है, फ्रांस ने 1789 में, कब? 1789 में फ्रांस ने क्या किया? 1789 में फ्रांस के द्वारा मानव और नागरिकों के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र से मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र नाम से इसको इन्होंने अपने संविधान में शामिल किया, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि सर्वप्रथम ब्रिटेन के द्वारा 1215 में ब्रिटेन के शासक ने मैग्ना कार्टा के नाम से अपने यहाँ के जो जनता थे, अपने यहाँ के जो नागरिक थे, उनको एक अधिकारों का घोषणा पत्र दिया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। दूसरा आप देखिए अमेरिका ने 1787 में पहले तो बात की, उसके बाद इन्होंने 1791 में इसको अपने संविधान में शामिल कर लिया। नाम क्या दिया? बिल ऑफ राइट्स। फिर फ्रांस ने 1789 में आप देखिए मानव और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र नाम से इसको अपने संविधान में शामिल किया, ठीक है। तो ये अधिकारों का कुछ जो विश्व स्तर पे मतलब बात थी वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा इसकी
सर्वप्रथम बातचीत की गई होगी ना कि हाँ हमारे संविधान में इस तरह की जो बातचीत है वो करनी चाहिए, इस तरह के जो अधिकार हैं वो हमें देना चाहिए अपने नागरिकों को। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है ये हम देखेंगे अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि अधिकारों का जो इतिहास है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक में इसका जो डिमांड है वो किया गया था। कब किया गया था? 1895 में, ठीक है। 1895 में सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, विधेयक में तिलक जी के द्वारा इसकी डिमांड जो है वो की गई। तिलक जी ने सर्वप्रथम कब डिमांड की? 1895 में। कहाँ पे की थी? तो स्वराज जो विधेयक था उसमें की थी। आगे चल करके फिर देखिए, फिर इसकी जो डिमांड है कब हुई? तो आगे चल करके जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है ना, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, उसमें भी जो मूल अधिकार हैं उनकी बात की गई थी। और ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उनके द्वारा लाई गई थी। अर्थात मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट लाई थी उसमें भी जो मूल अधिकार हैं उनकी बातचीत की थी। आगे देखिए, आगे किसके द्वारा क्या किया गया? तो 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था, 1931 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने भी मतलब कि इस अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की जो डिमांड है वो की जाती है। और आगे एक बार और आप देखें कि 1931 में जब गांधी जी ने सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी डिमांड उठाई थी, ठीक है। किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी के द्वारा भी इसकी डिमांड कहाँ उठाई गई? तो गोलमेज सम्मेलन में। आपको पता होगा कि जो 3 बार जो है गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसमें केवल दूसरा अकेला इकलौता गोलमेज सम्मेलन है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई जो है पार्टिसिपेट किया था। और वो कौन थे? वो थे हमारे माननीय महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो भारत के इतिहास में अर्थात भारत के संदर्भ में हम देखें कि जो मूल अधिकार हैं उनको कैसे कैसे शामिल किया गया। तो 1895 में सर्वप्रथम जो स्वराज विधेयक लाया गया था उसमें तिलक जी ने मूल अधिकारों की जो बात है वो की थी। फिर उसके बाद देखा हमने कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी जो मूल अधिकार हैं उनकी बात की गई। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसकी पटेल जी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात की गई। और आगे चल करके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1928 में हुआ, 1931 में हुआ जिसमें गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, इसमें भी मूल अधिकारों की जो बात है वो की गई थी, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ कैसे मूल अधिकारों का इतिहास था उसको हमने देख लिया। अब देखिए, अब जब भारत देश का संविधान बन करके तैयार हो गया, आपको पता होगा कि जो 1949 है उसमें हमारा संविधान बन करके रेडी हो गया था। और उसी टाइम पे आप देखिए कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात कर दी गई थी, ठीक है। तो जो हमारा संविधान बन करके लागू हुआ, जब बन करके तैयार हुआ, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो ऑलरेडी थी। तो चलिए देख लेते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे हमारे पास कितने जो है फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। तो आप देखिए स्टार्टिंग में टोटल हमारे पास कितने राइट्स थे? टोटल जो मूल अधिकार थे हमारे पास वो कितने थे? वो थे 7, ठीक है। 7 मूल अधिकार थे हमारे पास। लेकिन आप देखिए कि एक संविधान संशोधन होता है, और वो संविधान संशोधन कौन सा है? तो वो है भैया 44th अमेंडमेंट। कब आया? 1978 में, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक मूल अधिकार था जिसको हम कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। इसको यहाँ से कहाँ रख दिया गया? तो इसको यहाँ से उठा करके जो हमारे संविधान का 12वां भाग है ना, 12वां भाग आर्टिकल 300A, 12वां भाग आर्टिकल 300A यहाँ पे रख दिया गया, और ये कानूनी अधिकार के रूप में अब मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अर्थात जो पहले हमें स्टार्टिंग में मतलब कि मूल अधिकार 7 मिले हुए थे उसमें से एक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ से हटा करके संविधान के 12वें भाग में आर्टिकल 300A में रख दिया गया, और वर्तमान में ये मूल अधिकार नहीं कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है।
तो जब एक अधिकार यहाँ से निपटा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में जो अधिकार हैं वो कितने हैं हमारे पास। तो वर्तमान में जो हमारे पास मूल अधिकार हैं वो कितने बचे हैं मूल अधिकार, वो आप देखिए टोटल हैं 6। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं, तो वो टोटल बाबू आपके पास 6 अधिकार हैं। और वो 6 अधिकार कौन से हैं उन्हें आप देख लीजिए। उसके बाद एक एक आर्टिकल हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से 6 अधिकार हैं मूल रूप से जो अभी वर्तमान में भी हैं हमारे, तो उनको आप देख लीजिए। और कहाँ से शुरू होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 14 से ही शुरू होंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम तो स्टार्ट में बताए थे कि 12 से शुरू होंगे। तो भैया 12, 13 जो है ना वो मतलब कि आपको प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों की बात नहीं करते। जब कल हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। तो देखिए सर्वप्रथम अर्थात जो पहला मूल अधिकार है वो कौन सा है, तो जो हमारा पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, तो समानता का अधिकार है। आर्टिकल जरूर देखे रहिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि समानता का अधिकार अर्थात समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो इस वजह से आर्टिकल्स जरूर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 मतलब आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है वो समानता के अधिकार की बात करता है। दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा है, तो दूसरा जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिल जाएगा। और इसकी जो बात की गई है वो कहाँ से कहाँ तक की गई है, तो अनुच्छेद आप देखिए 22 अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, तो दूसरा जो है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 मतलब 19 से 22। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो है हमारा समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि शोषण आपका नहीं किया जाएगा। ये अधिकार हमें कहाँ से कहाँ तक मिला हुआ है, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आपको क्या मिला हुआ है, तो ये मिला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार कौन सा है, तो चौथा अधिकार है हमारा धर्म को मानने का अधिकार। ठीक है, यानी कि धार्मिक अधिकार या धर्म को जो मानने का अधिकार है वो। ठीक है, उसे धार्मिक अधिकार कहिएगा। तो ये जो अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखिए आर्टिकल 25 से आर्टिकल 27 तक है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। अगला हम देखेंगे पांचवा अधिकार कौन सा है, तो पांचवें अधिकार में आप देखिए अपनी जो संस्कृति वगैरह है ना उसको बचाए रखने का अधिकार है। उसको एग्जैक्ट वर्ड में क्या कहते हैं ये मुझे एक बार, तो देखिए जो पांचवा अधिकार है वो कौन सा है, वो है अपना सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, कौन सा है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 29-30 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 29-30 में मिल जाएगा हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां अधिकार जो है वो रिवील हो चुका है, अर्थात अब यहाँ से इसको मतलब कि हटा करके कहाँ रख दिया गया है, मतलब जो भाग 12 है वहां पे। और यही कौन सा था, यही था हमारा संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और कौन से आर्टिकल में था, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 31 में हो जाएगा। लास्ट जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। और वो कौन सा है, तो वो है भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमें जो है आर्टिकल 32 में मिल जाएगा। कहाँ पे है, तो हमारा जो अनुच्छेद 32 है ना वहाँ पे आपको मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके तहत आपको क्या प्रावधान दिया जाता है, ये सब हालांकि हम जब डिटेल में आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए जो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है उन्होंने आर्टिकल 32 को जो हमारा संविधान है ना उसकी आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसी आर्टिकल 32 के तहत सपोज दैट आपको ये जो भी अधिकार मिले हैं इसे किसी तरह से जो हमारी संसद है वो आपसे छीनने का प्रयास करे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, इसी आर्टिकल 32 के तहत। जब आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और वो रिट वगैरह हम लोग आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया
कि जो हमारे पास टोटल अधिकार हैं वो अभी वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे, अधिकार क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार की मतलब जो हमारा अधिकार है मूल अधिकार उसका क्या इतिहास रहा है हमारे संविधान में, ये सारे पॉइंट्स हमने आज आपको बता दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, इसमें एक एक आर्टिकल पढ़ना है कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग आर्टिकल 32 तक पूरा पढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स हम कल की वीडियो में देखेंगे, वरना जो आज की वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग उसको देखेंगे भी नहीं, ऊब जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो अन्य क्लासेस हैं उनके साथ भी ज़रूर जुड़े रहिए, जो MCQ है उसको ज़रूर किया करिए। साथ में हम ना डेली एक टॉपिक वैसे करा देते हैं, डेली नहीं अल्टरनेट डेज पे मतलब कराते हैं, जो जनरल अवेयरनेस में करके दिया हुआ है टॉपिक वो। तो आप देखिए हमारे सिलेबस में जनरल अवेयरनेस करके एक दिया हुआ है सिलेबस का पार्ट, उसमें ना कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं तो उसको भी हम अपने इसी चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें हमने जो स्लोगन्स है उसको करवा दिया, भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में भी करा दिया, मैप से बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उन्हें ज़रूर देखिए। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में बताई गई जो बातें हैं वो समझ आई होंगी। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।